रूपा बेचारी इतना सीरियस रहती है, इतनी प्रताड़ित रहती है, और राशि तुरंत बोलेगी अरे चलो। तो वो बहुत बोल्ड है, बिंदास है, और वो ज़्यादा टेंशन वेंशन लेती नहीं है। उसकी नींद कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं होती। हर बार वो सेट पर आएगी और कहेगी अरे यार नींद आ रही है, या फिर उसका होगा मैंने तो लाइंस पढ़ी नहीं। कौन सेगमेंट में आदित्य ओझा एज यंग प्रताप। सो आदित्य की क्या पोल खोलूँ? आदित्य इज एज युग प्रताप राजपूत। तो जितना सीरियस युग ऑन स्क्रीन दिखते हैं ना, आदित्य उतने ही फ़नी हैं सेट पे। वो किसी को सेट पे सीरियस नहीं बैठने देते, और वो जब वो कैमरा के सामने आते हैं ना, तो वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और ऐसे सोबर बनते हैं, बट एक्चुअली वो बहुत शैतान है। और एक्चुअली यही उनकी क्वालिटी भी है, और यही सबसे नॉटी चीज़ भी है। ईरावती ईरावती वो जितना ऑन स्क्रीन कहानी से नफरत करती हैं, उतना ही ज़्यादा, और जितनी ईवल वो दिखती है ना, वो एक्चुअली रियल लाइफ में नहीं है। वो बहुत ही फ़न लविंग है, उन्हें घूमना बहुत ही पसंद है, मोना को। और आई थिंक वो बहुत बबली और ऐसे मस्त मस्त रहती है, और सोना उसको बहुत पसंद है। रौनक, आमिर खान एज रौनक। आमिर की पोल मैं ये खोल सकती हूँ कि ऑब्वियसली वो रौनक जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, छिछोरी हरकतें नहीं करता। रौनक इज वो बहुत ही मूडी है और बहुत ही ब्लंट है, तो ये एक चीज़ है। और बाकी ज़्यादा पोल नहीं खोल सकती आमिर की मैं, वरना आमिर लिटरली मारेगा मुझे। दादी, तो दादी दादी उनकी क्या पोल खोलूँ यार। वो बहुत स्वीट है, वो बहुत, जितनी दादी सताती है ना कहानी को, वो उतना ही बेचारी हर डायलॉग के बाद मेरे पास आके कहती है बताओ मुझसे क्या क्या बुलवाते हैं तुम्हें। इतनी प्यारी सी बच्ची है, और वो खुद बहुत ही प्यारी हैं और बहुत अच्छा गाती हैं, उन्हें म्यूज़िक की बहुत अच्छी नॉलेज है। राजश्री, अरे शील, रूपा बेचारी इतना सीरियस रहती है, इतनी प्रताड़ित रहती है, और राजश्री उससे एकदम ऑपोजिट है। राजश्री तुरंत बोलेगी अरे चलो। तो वो बहुत बोल्ड है, बिंदास है, और वो ज़्यादा टेंशन वेंशन लेती नहीं, मगर उसकी नींद कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं होती। हर बार वो सेट पर आएगी और कहेगी अरे यार नींद आ रही है, या फिर उसका होगा मैंने तो लाइंस पढ़ी नहीं। अंश, अयांश, हर्ष, अरे वो बच्चा बहुत ही प्यारा है, और उसको BTS बहुत पसंद है, और वो शैतानी भी करता है ना, तो इतनी क्यूटली करता है कि आप पहले तो लगेगा कि अरे अरे, फिर सोचेंगे ओह शिट ये क्या। बट वो बहुत प्यारा बच्चा है। जोया रानी, सो रानी और लकी जितना ऑन स्क्रीन लड़ते हैं ना मेरे दोनों भाई बहन, वो ऑफ स्क्रीन भी उतने ही लड़ते हैं। ये दोनों की पोल खोले कि दोनों की बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, साथ में भी रहना है और लड़ना भी है। तो दे आर टॉम एंड जेरी ऑफ द शो। हाँ जी, वही मैंने बताया ना, रानी और लकी दोनों ही टॉम एंड जेरी हैं। शीतल गुंजन वर्मा, गुंजन और कहानी जितनी सभी नफरत करते हैं मुझे लगता है यार शो में मुझसे। कोई तो गुंजन को शादी करनी नहीं थी, एक्चुअली शीतल को शादी करनी नहीं थी, मगर वो गुंजन ने कर ली क्योंकि वो युग से प्यार करती थी। तो वो बार बार बोलती है अरे यार इतने सब लोग मुझे गालियाँ दे रहे, कब बदलेगा यार। मुझे नहीं करनी शादी। और उसको रील्स बनाना बहुत पसंद है, बहुत ही पसंद है। अंजलि गुप्ता, तो अंजलि मैम के साथ एक्चुअली मीरा वर्मा उनका नाम हो गया है, उनके साथ मैंने नज़र में काम किया था, और वो बहुत ही प्यारी हैं। शी इज़ द स्वीटेस्ट। एंड मुझे याद है नज़र के, अभी तो फ़िलहाल हमारे सीन्स लगे नहीं हैं क्योंकि अभी उनकी एंट्री हुई नहीं है शो में, बट मुझे याद है नज़र के टाइम पे वो ज़रूर आती थी एक बार मुझसे पूछने की क्या हाल चाल है बेटा, तुम ठीक हो, आर यू कम्फर्टेबल। सो शी इज़ द स्वीटेस्ट पर्सन आई मिस फ्रॉम नज़र एक्चुअली। मुजफ्फर पापा इज़ लाइक व्हाट्सअप। हम जब मिलते तो हम हमेशा ये कहते हैं व्हाट्सअप। और उनका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो ना
सबके उनके पास उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है कि उनके पास सबके बारे में कुछ ना कुछ बताने के लिए होता ही। तो अगर आप उनके साथ बैठे ना, आप कभी बोर नहीं होंगे। वो कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, स्टोरीज या सबके बारे में कुछ ना कुछ गॉसिप बताते ही रहते हैं। तो ही कैन बी अ गॉसिपर आई थिंक। जसविंदर गार्डनर की बात करें ओके, तो वो सुरैया के लिए कैमियो करने के लिए आई थी और जसविंदर जी के साथ मैंने जादू में काम किया है। उनकी पोल खोल तो मैं क्या बताऊं, बट उन्होंने अपने आप को कमाल का मेंटेन कर रखा है। शी इज़ वेरी पिक्यूलियर अबाउट हर डाइट, अबाउट हर वर्कआउट, एंड शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हर वर्क ऑल्सो। और कमाल का वो अपने काम को लेकर सीरियस हैं। तो बहुत अच्छा है उनके साथ काम करने में, मुझे बहुत मज़ा आता है। माई सेल्फ, अब मैं अपनी पोल कैसे खोलूँगी मैं तो अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगी। मेरी पोल तो आपको बाकी सबसे पूछनी चाहिए, फिर वो बताएंगे कि मैं क्या क्या करती हूँ बस। वन गुड एंड वन बिटर मोमेंट विद ईच आर्टिस्ट। ऐसा कोई गुड और बिटर तो नहीं। गुड तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं बिकॉज हम सब सेट पर आते हैं, हंसी मजाक करते हैं। तो शीतल के साथ, शीतल से स्टार्ट करती हूँ। सो हम जब हैदराबाद में थे तो मैं अपनी फैमिली से फर्स्ट टाइम अकेले दूर थी। तो आई थिंक शी वॉज देयर फॉर मी, विच वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग शी डिड। एंड मैं जब भी परेशान हुई होंगी शी वॉज़ देयर। इवन मोना के साथ भी सेम चीज़ थी। मोना के साथ तो मैंने हैदराबाद में बहुत मस्ती की है। हमने इतना टाइम बिताया साथ में, हम स्कूटी राइड्स पे जाते थे, वॉक्स पे जाते थे। तो दीज आर द गुड मोमेंट्स। एंड मुझे अम्मा, घर जो मेरी माँ सास बनी है गरिमा जी, उनके बारे में है कि एक बिटर तो मुझे कुछ याद नहीं रहता और कुछ हुआ भी नहीं है बिटर ऑनेस्टली। सबसे अच्छी याद है हैदराबाद में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो शी बिकम्स अ डॉक्टर व्हेन शी इज़ अराउंड यू इफ़ यू आर नॉट वेल। तो वो दिन में 4 बार मेरे पास आई कि बेटा तुम दवाई ले लो। वो और सिर्फ मेरे नहीं, अगर सेट पे किसी की भी तबीयत ख़राब है ना, शी विल रन अराउंड एंड शी विल टेक केयर ऑफ दैट पर्सन। सो गरिमा जी के साथ मेरी ये अच्छी मेमोरी है। और आदित्य के साथ भी बहुत सारे अच्छी मेमोरीज़ हैं। हमने आई थिंक वैसे तो हमें सेट पर ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, हम काम ही करते रहते हैं। बट हम हमने क्रिकेट खेला है साथ में, बैडमिंटन खेला है, हमने स्कूटी भी चलाई है और हम हैंग आउट करते थे साथ में। तो वी हैव मेड अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल मेमोरीज टुगेदर। मी, मोना, आदित्य, शीतल, गरिमा मैम, एवरीबडी इज़ लाइक, आई लव एवरीवन ऑन माई सेट, दे आर फैमिली। मुझे पोल खोल सेगमेंट अच्छा लगा। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। मैंने पोल खोल तो दिया, अब उसका रिजल्ट क्या होगा देखेंगे